गुड इवनिंग गाइस, मैं हूं चंद्र प्रकाश। डियर सीपी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बता देते हैं अपने खुद के बारे में। माई सेल्फ चंद्र प्रकाश, वर्किंग एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर एसआर इंजीनियरिंग कॉलेज झांसी और सेलेक्टेड 2020 SSCCL एज ए JSO। ठीक है, अब देखिए सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी शायरी। मंजिल क्या है रास्ता क्या है, मंजिल क्या है रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। इसी शायरी के साथ देखिए आज का जो सेशन है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। टाइम एंड वर्क का जो सेशन चल रहा है उसमें 1 बाय 1 एक एक टाइप के क्वेश्चन करवाने वाला हूं। पेशेंस रखिएगा और मजा आएगा। बस क्या है कि थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें और उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। देखिएगा, मैं आज क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, आप क्वेश्चन लेकर के आपके जस्ट सामने उसको करवाने वाले हैं कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो जरा ध्यान रखिएगा एंड पेशेंस बना के रखिएगा कि क्वेश्चन को समझना है कि हमें करना कैसे है। देखिए, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर ये बेसिक जो बच्चे हैं जिनका बिल्कुल बैकग्राउंड 0 लेवल का है, आप कोशिश करेंगे लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश डिफरेंट इशू, आपको कॉन्सेप्ट में कहीं कमी आने वाली नहीं है। जरा देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्वेश्चन में लिखा क्या गया है या पूछा क्या गया है कि ए किसी काम को 20 दिन में और बी 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर के काम शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद बी काम को छोड़ देता है और बचे हुए काम को ए 6 दिन में पूरा करता है। तो आपको बताना है कि बी कितने दिन बाद काम छोड़ा था। बी ने जो है कितने दिन बाद काम छोड़ा था। इसी बात को अगर अंग्रेजी में रिपीट करें तो A can do a piece of work in 20 days, B can do the same piece of work in 15 days. Both A and B start the work after some days B left. यानी कुछ दिन बाद क्या करता है, B काम को छोड़ देता है। ठीक है, तो A complete the remaining work in 6 days. तो how many days B left the work? आपको ये बताना है कि कितने दिन बाद B ने काम को छोड़ा था। तो देखिएगा, पहले जो क्वेश्चन है आपके सामने है कि A उस किसी काम को कितने डेज में कर रहा है, 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है एंड B उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 15 डेज में काम को कंप्लीट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पे जो बोला गया है कि B कुछ समय बाद, यहाँ पे टाइम डिफाइन नहीं है कि कितने समय बाद ने बी के काम को छोड़ा था। लेकिन यहाँ पे सबसे पहला काम है अपना, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, 60। और ये 60 यूनिट क्या आया बेटा, टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क आया। तो ए देखिएगा 60 यूनिट वर्क 20 डेज में कर रहा है। इसका मतलब है पर डे कितने यूनिट काम कर रहा होगा, 60 डिवाइडेड बाय 20, यानी 60 डिवाइडेड बाय 20 कितना आएगा, 3 यूनिट पर डे। ओके या नॉट। इसके बाद देखिएगा जरा, 60 यूनिट काम कर रहा है कितने डेज में, 15 दिन में। तो पर डे कितना करेगा भाई, 4 यूनिट करेगा। ठीक है, हाँ या ना। लेकिन सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो शेष बचा हुआ काम था इन्हें कितने दिन में कंप्लीट किया है, 6 डेज में कंप्लीट किया है। तो देखिएगा जरा ध्यान से, 6 डेज का मतलब है इन्हें कितना काम किया, यानी आपका 3 ए के द्वारा जो लास्ट के दिन है, ए के द्वारा जो लास्ट डेज में, यानी लास्ट दिनों में, लास्ट डेज में कितना काम किया गया। इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना हो गया, 18 यूनिट इन्हें अकेले काम किया था। इसका मतलब बचा कितना भाई, 60 में से अगर माइनस कितना करेंगे, 18 करेंगे तो आपका कितना आ गया, 42 यूनिट जो काम था ए और बी ने साथ साथ किया था। इसका मतलब यह है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर के पर डे कितना कर रहे हैं भाई, 7, यानी 3 + 4 इक्वल वैलेंट ऑफ 7 यूनिट, यानी पर डे जो काम हो रहा है ना, 7 यूनिट हो रहा है। तो अब देखिएगा जरा ध्यान से, उनके पास ए जो लास्ट के दिन में काम करने के बाद यानी 7 किया है, तो कितना किया है, 42 यूनिट किया है। तो इसका मतलब क्या है, 42 डिवाइडेड बाय 7, तो इसका मतलब क्या आया, 6 डेज। इसका मतलब है कि बी ने जो कुछ दिन बाद छोड़ रहा था ना, तो यानी इसका मतलब यही है कि 6 दिन बाद ही काम को छोड़ रहा था। जरा क्वेश्चन को फिर से समझने की कोशिश करिएगा
कि किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, बी उस काम को कर रहा था 15 दिन में। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना है भाई 60, यानी 60 यूनिट टोटल कार था। अब देखिएगा 20 दिन में 60 यूनिट कर रहा है तो इसका मतलब है कि पर डे कितना कर रहा है 3 यूनिट कर रहा है। और ये जो बी था 15 दिन में कर रहा है तो यानी 60 यूनिट कर रहा था 15 दिन में, तो पर डे कितना यूनिट किया 4 यूनिट किया। तो इसका मतलब है ए के द्वारा लास्ट डेज में यानी अंतिम दिन जो जितने दिन में किया था, कितने दिन किया था 6 दिन किया था, तो इसका मतलब कितना हुआ 3 मल्टीप्लाई बाई ए की इफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो कितना यूनिट ए ने कर दिया 18 यूनिट कर दिया। इसका मतलब रिमेनिंग कितना बचा 60 में से क्या करेंगे 18 माइनस करेंगे, तो इसका मतलब कितना आया 42 यूनिट आया। 42 यूनिट आया, इसका मतलब है ए और बी ने 42 यूनिट को साथ साथ किया था। तो इसका मतलब है कि ए और बी एक साथ पर डे कितना यूनिट कर रहे हैं 3 + 4, तो कितना हुआ 7 यूनिट, यानी पर डे 7 यूनिट किया। तो 42 यूनिट करने में कितना टाइम दिया उन्हें 42 डिवाइडेड बाय 7, तो कितना होगा 6 डेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको 100% समझ में आने वाला है। ठीक है, 1 बाय 1 ध्यान रखिएगा जरा। देखिए जरा क्वेश्चन को जरा रीड किया जाए। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन सॉर्ट आउट आप तभी कर सकते हैं जब उसकी लैंग्वेज को बहुत पूरी तरीके से आप समझ जाएंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से, A + B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। इसका मतलब ये निकला कि A और B दोनों मिलकर के काम कितने दिन में कर सकते हैं 10 डेज में कर सकते हैं। A वर्क 2 and 1/2 डेज, इसका मतलब है 2.5 डेज, यानी A जो है 2.5 दिन तक काम करता है। B वर्क्स फॉर 8.5 डेज, यानी इसका मतलब ये निकला कि B जो है 8.5 दिन तक काम करता है। तो then तब half of the work has been completed, इसका मतलब ये निकला कि काम जो है आधा हो चुका है, यानी हाफ कंप्लीट हो चुका है। तो आपको ये बताना है कि in how many days B do this work alone, यानी B जो है अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन, जरा समझने की कोशिश करिएगा कि A + B इस कार को जो कर पा रहे हैं वो कितने डेज में कर पा रहे हैं 10 डेज में कर पा रहे हैं। ओके या नॉट। अब देखिएगा जरा ध्यान से कि जब आपका 10 डेज में दोनों मिलकर के कर रहे हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि भाई दोनों की जो इफिशिएंसी है A + B की 1 है, पर डे कितना है 1, तो इसका मतलब 10 दिन में वो कितना कर रहे हैं भाई 10 यूनिट कर रहे हैं 10 डेज में, कितना 10 डेज में। तो इसका मतलब है कि A + B की जो इफिशिएंसी मैंने माना, यानी जो कार्य क्षमता माना है, वो कार्य क्षमता मैंने अपनी तरफ से बेटा क्या माना कि 1 यूनिट है। कितना यूनिट है 1 यूनिट है, यानी एक दिन में 1 यूनिट। तो भाई सीधी सी बात है 10 डेज में उन्होंने काम किया था, इसका मतलब जो काम था कितना है 10 यूनिट है। ओके या नॉट। ठीक है, लेकिन देखिएगा जरा ध्यान से, A वर्क जो कर रहा है वो A जो काम कर रहा है भाई यानी 2.5 डेज कर रहा है। ठीक है, कितने डेज कर रहा है 2.5 डेज कर रहा है। और B जो कर रहा है कितना कर रहा है 8.5 डेज कर रहा है, यानी B कितने दिन तक कर रहा है 8.5 डेज तक कर रहा है। देखिएगा जो थीम क्या समझना है कि हमें ना तो A की इफिशिएंसी अलग से पता है और ना ही B की अभी इफिशिएंसी अलग से पता है, और जब तक कि A और B की इफिशिएंसी निकाल नहीं पाएंगे तब तक हम इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये निकला कि A + B को हम क्यों नहीं साथ साथ करवा देते हैं कितने दिन तक भाई 2.5 डेज तक। तो इसका मतलब ये निकला भाई कि A ने जो है कितने दिन तक किया था यानी 2.5 डेज तक, और B ने कितने दिन में कर रहा है, तो B को मैं भी कितना करवा रहा हूं भाई 2.5 दिन तक A के साथ करवा दे रहा हूं, और 6 डेज का जो B का है भाई अलग से करवा दे रहा हूं। ओके या नॉट, कोई प्रॉब्लम। क्योंकि देखिए B अगर A के साथ में 2.5 दिन कर लिया तो भाई बाकी कितने दिन वो अकेला करेगा 6 दिन। बात क्लियर है हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या निकला भाई, तो A + B की जो इफिशिएंसी है वो कितना है 1 यूनिट है। इसका मतलब है कि भाई दोनों मिलकर के कितना कर लेंगे यानी 2.5 यूनिट कर लेंगे। ओके या नॉट। N + B, B की इफिशिएंसी नहीं पता यानी 6 दिन तक करता है, तो B देखिएगा जरा ध्यान से, B की इफिशिएंसी में मैंने क्या माना कि भाई B है तो 6 दिन तक काम करेगा, कितना करेगा 6B यूनिट।
तो लेकिन ऐसा करने पर कितना काम हुआ है भाई, आधा। आधा का मतलब है 10 का आधा कितना होगा भाई, 5 यूनिट काम हो गया। ओके नॉट। तो इसका मतलब क्या लिखना कि 2.5 n + 6b इक्वल वैलेंट हो गया भाई क्या 5, तो 6b इक्वल वैलेंट हो गया। 2.5 यहां जाएगा तो माइनस हो गया, कितना हो गया, तो b इक्वल वैलेंट जो हुआ 2.5 डिवाइडेड बाय 6, और यहां से अगर इस आपने पॉइंट को हटाया तो ये कितना हो जाएगा 5/12। तो इसका मतलब क्या निकला भाई कि जो b की जो एफिशिएंसी निकल के आई वो कितना आया, 5/12 आया। अब देखिएगा जरा ध्यान से, टोटल वर्क कितना है, 10 यूनिट है, और किससे इस टोटल वर्क को करवाना था, बी के द्वारा ही करवाना था। बी की एफिशिएंसी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसका मतलब है पर डे कितना कर रहा है, 5/12। तो आपको 10 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा, तो इसका मतलब है कि 10 डिवाइडेड बाय 5/12, तो ये 12 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इससे आपने क्या किया भाई, डिवाइड किया, तो आपका आंसर कितना आया, 24 डेज। आपका यही क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। देखिए उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार जरूर समझ लीजिएगा कि देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या बोला गया है कि ए और बी किसी काम को अगर 10 दिन में कर रहे हैं, तो हमने ये माना है कि a + b की जो इफिशिएंसी है वो क्या है, पर डे 1 यूनिट है। यानी 10 दिन तक काम हुआ, इसका मतलब 10 यूनिट ही काम किया उन्होंने। तो a + b की जो इफिशिएंसी थी 1 यूनिट, 10 यूनिट टोटल क्या आ गया, टोटल कर आ गया। इसके बाद क्या है कि a जो है कर रहा है कितना, 2.5 डेज तक, और बी कर रहा है भाई 8.5 डेज तक। हमने क्या किया, ए और बी को दोनों को 2.5 दिन तक साथ साथ करवा दिया, एंड 6 को यानी बी 6 दिन के लिए बी को अकेला काम करवा दिया। इसका मतलब ए + बी की एफिशिएंसी ऑलरेडी पता है कितना है, 1 यूनिट है। तो इसका मतलब दोनों की एफिशिएंसी 2.5 दिन में कितनी हो जाएगी, कितना एफिशिएंसी काम कर लेगा, टोटल काम कितना हो गया 2.5 यूनिट, एंड प्लस 6 दिन तक बी ने अकेला किया, बी की एफिशिएंसी नहीं पता तो हमने बी मान लिया, यानी बी मल्टीप्लाई में क्या हो गया 6, तो कितना हो गया 6b। तो जबकि काम हुआ कितना, यानी कुल का आधा यानी 10 का हाफ कितना होगा भाई 5, तो इसका मतलब ये निकला 2.5 + 6b इक्वल वैलेंट ऑफ 5। इस 2.5 को यहां से 5 से माइनस किया जाएगा तो कितना बचेगा, 2.5 बचेगा। तो b इक्वल वैलेंट 2.5 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 6। इस पॉइंट को हटाया मैंने, क्या आया 0। इसके बाद मैंने 5 से डिवाइड किया तो 5 5 जा 25 एंड 5 5 12 जा कितना होता है 60। तो आपकी जो b की एफिशिएंसी आई वो कितना आया, 5/12 आया। अब देखिएगा काम कितना करवाना था आपको, 10 करवाना था, यानी 10 डिवाइडेड बाय 5/12। ये 12 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। 5 के टेबल से मैंने 10 को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो आपका फाइनल आंसर कितना आया 24 डेज। तो देखिएगा उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पूरी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा बात करने वाले हैं, ठीक है। देखिए ये भी एक अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का, जो अभी मैं क्लास के बैक क्वेश्चन करवाया उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है कि a + b can do a piece of work in 14 days, a work 3 and 1/2 days and b work for 11.5 days, then half of the work has been completed, then how many days will b do this work alone। इसका मतलब समझिएगा जरा क्वेश्चन को कि a + b किसी कार्य को 14 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। a क्या करता है, 3.5 तक काम करता है, इसके बाद चला जाता है, और b भी काम 11 साढ़े 11 डेज करता है। तो देन तब काम कितना कंप्लीट हो जाता है, 5 यूनिट कंप्लीट हो जाता है, यानी हाफ, यानी 14 है तो कितना हो जाएगा 7 यूनिट आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आपको ये बताना है कि b अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो देखिएगा जरा समझने की कोशिश करिएगा, जो बैक क्वेश्चन था उसी टाइप का है ये क्वेश्चन, यानी a + b किसी काम को जो कंप्लीट कर सकते हैं वो कितने डेज में कर रहे हैं भाई, 14 डेज में कर रहे हैं, यानी 14 दिन में आप काम को कंप्लीट कर रहे हैं दोनों मिलकर के। इसका मतलब है मैं मान के चल रहा हूँ भाई पर डे उन्होंने 1 यूनिट किया, तो उस टोटल टाइम कितना लिया उन्हें 14 दिन। तो इसका मतलब कितना क्या निकला कि यानी 14 यूनिट आपने काम किया। ओके या नॉट, यानी टोटल जो आपका टोटल वर्क है TW जिसे कहते हैं, टोटल वर्क कितना है 14 यूनिट है। ओके या नॉट। लेकिन ए ने कितना किया भाई, कितने दिन किया, ए ने जो काम किया है 3.5 डेज काम किया है, ठीक है।
एंड बी ने जो काम किया है, बी ने काम किया है 11.5 डेज काम किया है। अगर मैं दोनों को 3.5 डेज साथ साथ करवा दूं, कोई प्रॉब्लम? यानी ए प्लस बी जो मिलकर के दोनों, देखिएगा जरा ध्यान से, 3.5 डेज कर रहे हैं ए प्लस बी। आप देखिएगा काम जो किया बी ने तो 11.5 डेज किया, इसका मतलब है बी ने कितने दिन तक अकेले किया, यानी 3.5 दिन यहां कर चुका। इसका मतलब है कि 8 डेज उसने क्या किया, अकेले काम किया। ओके या नॉट? बात क्लियर है? आप देखिएगा जरा ध्यान से कि ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी थी वो कितनी थी भाई, 1 यूनिट था। इसका मतलब 3.5 डेज में कितना यूनिट कर लेंगे भाई, 3.5 यूनिट कार कर लेंगे। ओके या नॉट? एंड इसके बाद 8 डेज तक बी अकेला कर रहा है, तो बी की एफिशिएंसी आप मानिए बी, तो 8 दिन में कितना कर लेगा। लेकिन काम कितना कंप्लीट हो गया, यानी 14 का हाफ कितना हो जाएगा, 7। बात क्लियर है? तो 8b इक्वल वैलेंट 8 माइनस 3.5, तो यहां से 8b इक्वल वैलेंट कितना हुआ भाई, 0.5 एंड आपका 4.5। इसका मतलब है b इक्वल वैलेंट हो जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाय 8। यहां से पॉइंट हटाएंगे 0, 5 से डिवाइड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 9, और यहां से कितना जाएगा 16। यानी जो b की एफिशिएंसी आया वो कितना आया, 9/16 आया। ठीक है, तो अब देखिएगा जरा ध्यान से, b अकेला काम करवाना चाह रहा है, यानी आप किससे करवाना चाह रहे हैं, b से अकेला काम करवाना चाह रहे हैं, जबकि b की एफिशिएंसी कितनी है, 9/16 यूनिट है, और टोटल जो वर्क था आपका 14, यानी बी आपको 14 यूनिट में कितना कर लेगा, यानी पर डे कर रहा है 9/16, तो 14 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा, तो बी को जो टाइम लगेगा 14 डिवाइडेड बाय 9, एंड ये आपका 16 है, तो 16 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। बात क्लियर है? ओके और नॉट? ठीक है, अब देखिएगा जरा कितना फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे आपका 4, यानी आपका 16 4 या कितना हो जाएगा 64 एंड 6 कैरी, एंड आपका कितना हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 9 डेज। तो यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा कि अगर भी अकेला काम को करता है तो कितने दिन में कर लेगा, 224 डिवाइडेड बाय 9 डेज में कर लेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज है जो आपको पूरी तरीके से समझ में आ रही होगी। अगर कोई डाउट है तो इस वीडियो को बार बार आप क्या कर सकते हैं, आगे पीछे कर करके समझ सकते हैं। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन करवाने वाला हूं 1 बाय 1, बस पेशेंस रखें आप। देखिए ये क्वेश्चन भी आपके सामने है। A plus B can do a piece of work in 5 days if A work with twice of his efficiency and B work with 1/3 of his efficiency, then work will be completed in 3 days. Then work will be completed in 3 days. Then how many days A do this work alone? अब देखिए क्वेश्चन की भाषा को हिंदी में भी समझ ले। A और B किसी काम को 5 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं जब वो फुल इफिशिएंसी के साथ काम करते हैं। यदि A अपनी इफिशिएंसी से दुगना, यानी पहले अगर A यूनिट से कर रहा था तो इसका मतलब है डबल A यूनिट से अब काम करेगा, एंड B वर्क विथ 1/3, यानी B जो है अपनी इफिशिएंसी का कितना कर लेगा, 1/3। तो काम जो कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 3 डेज में कंप्लीट हो रहा है। तो आपको बताना है कि A अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो देखिएगा जरा ध्यान से, समझने की कोशिश करिएगा कि A प्लस B जो उस काम को कितने डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, 5 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं जब वो फुल इफिशिएंसी के साथ काम करते हैं। लेकिन क्या कर रहा है, A अपनी इफिशिएंसी को डबल कर ले रहा है, तो इसका मतलब है डबल A हो गए। लेकिन B अपनी इफिशिएंसी का 1/3 कर ले रहा है, तो B कितना हो गया, B/3। तब काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 3 डेज में कंप्लीट हो रहा है। मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, यानी डेज मल्टीप्लाई बाय इफिशिएंसी, तो यहां से क्या निकल के आता है, टोटल वर्क निकल के आता है। तो यहां से यदि अपन टोटल वर्क निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, A प्लस B मल्टीप्लाई बाई 5। ये भी आपका क्या है, टोटल वर्क है। अगर इसके भी यहाँ पे ये भी देखिए परसेंट की इफिशिएंसी है एंड टाइम दिया है, क्योंकि आप जानते हैं भाई कि इफिशिएंसी इक्वल वैलेंट होता है W डिवाइडेड बाई T, और W इक्वल वैलेंट होता है E मल्टीप्लाई बाई T।
यानी इफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल वैलेंट होता है टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क के। तो यहां से भी वही काम हो जाएगा कि TW इक्वल वैलेंट हो जाएगा आपका क्या 2a plus b by थर्ड एंड मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहां से भी ये क्या आया टोटल वर्क आया। अब देखिएगा जरा ध्यान से, कभी भी टोटल वर्क एक ही काम का अलग अलग यानी डिफर्ड नहीं हो सकता है। टोटल वर्क एक ही है तो दोनों की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसका मतलब ये निकला कि 5 एंड a प्लस b इक्वल वैलेंट हो जाएगा 3 आपका 2a प्लस b बाई थर्ड के। ओके और नॉट। तो यहां से इससे 3 से मल्टीप्लाई में किया तो कितना आया 6a एंड यहां से 3 से मल्टीप्लाई में किया तो कितना आया b और यहां से 5 से मल्टीप्लाई में किया तो 5 एंड 5b। ओके और नॉट। तो देखिएगा जरा ध्यान से, यहां से 5a को इस साइड ला रहे हैं, b को इस साइड ला रहे हैं, तो यहां से आएगा 4b इक्वल वैलेंट हो जाएगा a। तो a इक्वल वैलेंट हो गया 4b के, तो a डिवाइडेड बाय b इक्वल वैलेंट हो गया 4 डिवाइडेड बाय 1 के। बात क्लियर। तो A की जो इफिशिएंसी आई 4 यूनिट एंड B की जो इफिशिएंसी आई क्या आया 1 यूनिट। अब देखिएगा अगर हमें टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क निकालना है तो यहाँ पे A प्लस B की जो इफिशिएंसी है वो कितना है 4 प्लस 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। तो टोटल काम कितना हो गया 25 यूनिट। ओके और नॉट। ठीक है, क्योंकि A की इफिशिएंसी क्या है आपकी 4 यूनिट, B की इफिशिएंसी क्या है 1 यूनिट, तो आपकी दोनों की इफिशिएंसी कितनी हो गई 5 यूनिट। 5 यूनिट इफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं, कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं 5 डेज में। टोटल काम कितना हो गया 25। अब देखिए 25 काम को करवाना है और किससे करवाना है भाई, A अकेले से करवाना है। A की इफिशिएंसी कितने हैं पर डे 4, तो आपको 25 करने में कितना टाइम लगेगा 25 डिवाइडेड बाय 4 डेज। ये कौन कर लेगा भाई, A कर लेगा। इसका मतलब 24 डिवाइडेड बाय 4 का मतलब ये है, 25 डिवाइडेड का मतलब 4 का मतलब ये है कि आपका 6 एंड 1 बाई 4 डेज में आपका क्या हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। देखिए थीम जानना बहुत जरूरी है क्योंकि काम क्या था सेम था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया इफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, यहां से भी आपका क्या निकला टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क निकला और यहां से भी इफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, यहां से भी क्या निकला टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क निकला। इसका मतलब है टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क कभी भी एक काम के लिए डिफर नहीं हो सकता। तो काम जब सेम है तो उनकी टोटल क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी को सेम बना दिया। इसका मतलब 5a प्लस 5b और यहाँ से हो गया 6a प्लस कितना हो गया b। और यहाँ से देखिएगा जरा ध्यान से, 5a को इस साइड ले गए और b को इस साइड लाए तो 4b इक्वल वैलेंट क्या बन गया A बन गया, यानी A इक्वल वैलेंट ऑफ कितना बन गया 4b। तो A डिवाइडेड बाय B कितना बना 4 डिवाइडेड बाय 1। इसका मतलब है A की इफिशिएंसी कितनी है 4 एंड B की इफिशिएंसी कितनी है 1। तो देखिएगा जरा ध्यान से, टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क कितना हुआ, A की इफिशिएंसी हमने पुट किया और B की इफिशिएंसी पुट किया। क्योंकि टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क कैसे निकालते हैं, इफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो इफिशिएंसी कितना हुआ 5 यूनिट और 5 टोटल टाइम उन्होंने कितना लिया था कंप्लीट करने के लिए 5। इसका मतलब कितना हो गया 25 यूनिट। तो अब 25 यूनिट टोटल काम था, लेकिन A को अकेला करना था। A की अकेली की इफिशिएंसी कितनी थी 4, तो इसका मतलब 25 डिवाइडेड बाय 4 डेज। तो इसका मतलब कितना आया 6 एंड 1 बाई 4 डेज आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सेशन कल करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।